बात की। किसकी कमी रह गई है? क्रम क्या बना हुआ है? धर्म, अर्थ, काम और बोले गायत्री माता की जय। नहीं सुन पा रहे हैं, स्वाहा करने की जरूरत है। अरे सुन लीजिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्रम है मनुष्य के जीवन का, लेकिन आज मनुष्य ने उसको उल्टा कर दिया है। और आपको मालूम है यही गलती भगवान राम ने भी किया था। कौन सी गलती? प्रथम भरत को राज तिलक, दूजे में राम गवन वन को, यही। और भगवान राम वन को चले गए। ये क्या मिलाई है? लकड़ी है। भरत को राजगद्दी हुई थी कि नहीं? नहीं हो नहीं। पहले भगवान प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता को नावही माता। तो आपको एक ही चीज करना है, भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना। प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधय स्वाहा। उसका वानप्रस्थ भी प्रेम पूर्वक होता है, समाज में उसका अनुदान वरदान और समाज में उसका सहयोग अच्छा नहीं होने पर वह अनुदान समाज को नहीं दे पाएगा। ओम सुसमिताय सुशेषम दिव्यम ज्योतिराय जातवेद से स्वाहा। इदम नहीं जातवेद से इदम रामा। चौथी और पूर्ण संध्या, जिनके पास ये तीन चीजें होती हैं उनको ओम सरस्वती नमः से उत्तर तरफ कुंड के उत्तर ओम देव सविता पशुपति पराय दिव्यो गंधर्वके तपोहु केतम नः पुनाद वाचस्पति वाचम नः सदतु। चारों दिशाओं में गिरा दीजिए, बैठ जाइए। आजाहुति ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। तीसरी बात कीजिए, ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। चौथी बात, ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वाहा स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री जिसमें भी हथेली आकाश की तरफ रहेगी, जमीन की तरफ नहीं होगी। बोले गायत्री माता की। अरे थोड़ा अब तो जय जोर से बोल दो। बोले कि भगवान की। हाँ, ये बात कुछ बन रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः अनिष्ट निवारणार्थम अभिष्ट संवर्धनार्थम आहुति ही अनिष्ट का निवारण हो, अभिष्ट का संवर्धन हो, लेकिन कहाँ? आपके क्षेत्र में, समाज में सबका कल्याण हो। जो श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं उनकी गति थोड़ी और तीव्र हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान से आहुति समर्पित करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति। अरुण कुमार, अरुण प्रसाद सुनिए और हमारे जितने प्रज्ञा परिजन विचार क्रांति अभियान की दिशा में किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म के श्रेष्ठ कर्मठ नर नारी युग निर्माण के मिशन में काम कर महाकाल महामृत्युंजय मन से ओम इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युञ्जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मुक्षीयमावृता स्वाहा। इस युग की समस्या को समझा और युग की समस्या का समाधान दिया। ऐसे परम प्रातः काल स्मरणीय प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम सजगसद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। छोड़ा है तो इस पूर्णाहुति का लाभ आपको मिले। और अगर आपने कोई भगवान को दक्षिणा नहीं दिया है, युग ऋषि को दक्षिणा चाहिए वह जो आपके अंदर अवगुण है। जैसे अवगुण हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ।
नि ध नि ध सा सा नि ध नि ध मा म ध म रे रे ग रे ग रे सा ग म ध नि सा रे सा नि ध नि सा। हृदय भावना से हृदय भावना से प्यार से भरे हो लगे दिन की पीर बनकर छलकने। हृदय भावना से प्यार से भरे हो लगे दिन की पीर बनकर छलकने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख लगे अश्रुबन। चित आनंदा जय गंगा गीता सविता की सरस्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय। ऋग्यज साम अथर्व प्रणयनी प्रणव महामहिमे कुंडलनी स्वाहा सदा सती ब्रह्माणी राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय। यद्यपि कुटिल कपटी कपूत बालक है तेरे हसनी करुणामयी माता शरण शरण दीजे। तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि की जय। भाव देश हरिये दुर्भाव देश शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय। तुम समर्थ सदा सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुख दाता जयति जय। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता दातारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या
देवताभिमानम देवताभिनंदनम देवताभिनंदनम। अपनी तरफ 3 बार कर लें। आत्माभिनंदनम आत्माभिनंदनम आत्माभिनंदनम। अरे पहले आरती नहीं लेने को बोल रहे हैं, छूछे आरती नहीं ली जाती है। ओम मे दामे देव सदा धातु मे दामे देवी सरस्वती धातु ओम मे धामे स्व देवा मादताम पुष्कर स्मजो। आपके हाथ में कुछ गर्मी लग रही है? नहीं? कौन सा आप लोग प्रार्थना कर रहे हो? मंत्र तो हम पढ़ रहे हैं, हमारा हाथ गर्म हो गया, लेकिन आप लोग प्रार्थना भी नहीं की। प्रार्थना किया तो गर्म हो जाता है। चलिए फिर से प्रार्थना करते हैं। चलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जोर से रगड़िए और मुंह पर लगाइए, अपने मुंह लगा लीजिए। भस्म की काज जय गज ऋषि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजरा। एक पशु है, वो भगवान की चरण धूलि को खोजता है, अपनी सूंड से फूंक मारता है कि कहीं से मिल जाएगा और माथे पर रख लेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इसके लिए धरती माता को माथा टेक के प्रणाम, माथा टेके प्रणाम करें। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमूर्तये बैठ जाए। अब माता बहने आंचल दुपट्टा फैलाएं। भाई लोग चली, आपको जो मांगना है सब मांगना, बैठ के ही। और क्या है? कुमति निवार सुमति के संगी। सही पढ़ रहे हैं ना? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कुमति निवार सुमति के, हनुमान जी किसके संगी हैं? सुमति। सुमति माने सद्बुद्धि, सद्बुद्धि माने के? चंडी माई, दुर्गा माई, कौन? गायत्री माता। सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री कौन है? गायत्री। हनुमान जी गायत्री की पूजा करते हैं। और भगवान बताएं, जिसकी नाक इतनी लंबी है, नखफट्टा, गणेश भगवान जिसको सबसे पहले दुनिया पूजती है, वो भी गायत्री की ही पूजा करते हैं। नाक इतनी लंबी क्यों जानते हैं? पहले ही सूंघ लेते हैं, बढ़िया है कि खराब। बढ़िया है तो धीरे से मुंह में, और खराब है तो धीरे से उधर से। पहले खा के नहीं टेस्ट करते हैं। नाक इसीलिए उनकी लंबी, पहले सूंघ लो। मैया हमको सद्बुद्धि दिया, यही प्रार्थना करनी है। और अच्छे से समझना है तो अभी आपके पास कितना दिन बचा है? आज तीसरा दिन, कल चौथा दिन। 5वें दिन शाम को कुछ है कि नहीं? हाँ, 5वें दिन शाम को कुछ नहीं है। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भूयात्। श्रद्धा मेधां अपने हाथ को माथे से लगाना। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। अब करके कुछ कर देंगी तो आपके बबुआ बबुनी सब ठीक ठाक हो जाएंगे। कलावा क्यों बांधते हैं कमर में? आज तक तो इसने बड़ी ढीली पोली जिंदगी जिया है, लेकिन कमर में कलावा माने बेल्ट। बेल्ट जिसके कमर में लग जाता है उसकी कमर बिल्कुल सीधी रहती है। और बेल्ट कमर में कौन बांधता है? हमारे बगल हो, इनके माता पिता। सुन रहे हैं कि नहीं? इनके माता पिता कान खोल के सुने। आज के बाद से बच्चा है बच्ची? बच्ची है। यह आप नहीं कहेंगे, जो उचित है वही यह बच्ची करे, यह आपकी जिम्मेदारी।
यह संस्कार इसके अंदर डालना आपका नैतिक कर्तव्य है। आप बांधिए, आप ही बांधिए। ओम सुसंस्काराय श्री भूयात्। मिष्ठान का खीर कुछ है क्या आपके पास? हाँ भैया है। खीर है, सामने रखिए। कोई चम्मच या और कुछ है? जैसे यह मिष्ठान है, मधुरता है, ऐसे ही मेरे के द्वारा बच्ची के जीवन में केवल मधुरता ही जाए, या आप प्रार्थना करिए और उसमें भाव करिए गायत्री माता अपनी मधुरता इसमें दीजिए। ओम हिरण्येन पावित्रेण सत्यस्य पीतं सुखं तत्त्वं सुसन्नवादिनो सत्य धर्माय दृश्यये। अब थोड़ा सा चम्मच है ना, फोटो वाले ग्राफर भैया बगल से, सामने से कुछ नहीं होगा। अभी कुछ हो रहा है जो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए बीच में आने जाने वाले सावधान रहें। चम्मच दीजिए बहन जी को, दीजिए। थोड़ा सा खीर निकालिए, थोड़ा सा और कम, बिल्कुल थोड़ा सा, उतना खीर निकालिए और भगवान से प्रार्थना करिए। या पूर्ण रूपेश धरती माता ने संस्कार दिया है और माँ जैसे चाहती है वैसा ही संस्कार इस मेरी बच्चे में आए, यही कहिए। ओम पया प्रतिज्ञां पयोषधीषु पयोधिमुन्तरिक्षे पयोधा पयस्वती परिसा मह्यम्मा। बच्ची को मुंह में खिलाइए, मुंह में लगा के आप छोड़ दीजिए, लगा दीजिए। हाँ लगा के छोड़ दिया, निकाल दीजिए। उसके मुंह में लगा कि नहीं? अच्छा, अब आप ये सुन लीजिए, आज से अभी बीच में जाएंगे जरूर, कार्यकर्ता सब सुन ले होंगे एक तरफ से। न चाउमीन खिलाएंगी न पाउमीन खिलाएंगी, कुछ भी नहीं खिलाना, याद रखिएगा। न वो एक नूडल्स आता है, ये सब कुछ भी नहीं खिलाना, क्योंकि आप संस्कार करा रही हैं, उसमें गायत्री माता की शक्ति विराज जाएगी आज से। और अगर आप ऐसा कर नहीं मानती हैं तो आपसे बेटी से द्वंद होगा, झगड़ा, तब आप रोएंगे। आपको रोना न पड़े इसके लिए आपको ऐसा ही करना है। न आप खाएंगे न बच्ची को, क्या आप नहीं बोल रहे हैं? आप सोच रहे हैं हमको तो फ्री है, छूट हम खाएंगे, आपको भी नहीं खाना है। अब ओम मधुवातारिताय ते मधुशन्ति सिन्धुनां सन्तोषवती मधुमग्नकुंतो ससो मधुमत्पार्थे वनस्पतिं मास्तु सूर्या माध्विका भवन्तुरा। खिला दिए। पात्र में जूठा चम्मच नहीं डाले हैं खीर वाले में, ज्यादा है तो थोड़ा और डाल दीजिए, नहीं है तो एक, हाँ बहुत सही। पंडित जी दिन रात चिल्लाए लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। घी डाल दिए, हाँ जुड़िए प्रार्थना करें। ओम घृतम पावानाभिवत पसा पावानाभि अंतरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशा प्रदिशा अभिदिशो आदिशो दिव्य स्वाहा। एक बूंद जल और डालिए, कलश का एक बूंद जल और। गंग विश्वरूपाः वसन्तो वदन्ति सं नो मस्तेन्द्र मूर्जन्तुहानाधेनुर्वागस्यानो सुष्ठुतयतु स्वाहा। इदं वाचे इदं नमः। खीर को लेकर के आप वहीं सरतोभद्र के पास चले जाइए, कटोरी का खीर लेकर सरतोभद्र के पास जाइए, भगवान से आप प्रार्थना करिए। हम दुनिया को अपनी प्रेरणा दे सके कि देखो फला व्यक्ति था, कितना बढ़िया जीवन जी रहा था। इसलिए भाई बहनों ऐसे दीपक की तरह प्रकाश दे सके, क्यों कि काम अच्छे कर चलो, अच्छी जिंदगानी आपकी। बोले माता बहनों की, जो भैया बहन बात कर रहे हैं उनकी भी नजरें सब पर है, आप ध्यान रखना। ये तो झूठा है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें दृष्टि पहुंचती है। तो जो हमें पति पत्नी बात कर रहे हैं हमारा ध्यान वहां पर भी है। हाँ हमारे भाई साहब मुस्कुरा भी रहे हैं, समझ गए, और दोबारा जल्दी मत करना, बड़ा यज्ञ करना।
ध्यान यहीं पर रहे। अगर खाने के लिए चढ़ाया होगा तो अगरबत्ती भी है, उसको क्यों नहीं खाते? ये खाने के लिए नहीं है, बल्कि किस लिए भाई बहनों इसका दर्शन है। सुपारी क्या है? कठोर है, पान बहुत मुलायम है। सुपारी लाती है अपनी दुष्टता छोड़ने वाले, तो हम अपनी मुलायमियत छोड़ने वाले, सरलता छोड़ने वाले नहीं हैं। और भाइयों बहनों, सुपारी काट करके पान पर रखी जाती है, और जो पान खाते हैं वो सुपारी और पान कहाँ जाता है? मुंह में। और किसके रंग में रंग जाता है? भाई साहब कभी अगर बहन की कभी कठोरता का व्यवहार करते, भाई साहब आप पान वाला दुआ खा लेना, झगड़ा नहीं होगा। पता लगा करवा चौथ का व्रत है और बनारसी साड़ी रखने वाली वो नहीं चली, तो ऐसे नाटक नहीं, बल्कि आप अपने विनम्रता का तालमेल करें। क्योंकि भाइयों बहनों, इस तालमेल से सृष्टि चल रही है, तालमेल से सब कुछ चल रहा है। इसलिए पान और सुपारी ऐसे अक्षत है, अक्षत 1000 मूंगफली खा करके फिर भी समूचा बना रहता है, और समूचे के कारण भगवान के चरणों में जाने के लिए निरंतर रहता है। ऐसे भाइयों बहनों, आप लोग भी अपने जीवन में कितने भी कष्ट और कठिनाई आ जाए, लेकिन अक्षत की तरह गुरुदेव नाम की तो बहुत बड़ी बेकार बला है, हमारा काम बनता भी बिगड़ गया। ऐसा नहीं, इतना मूसल खाने के बाद भी अक्षत अटूट बना रहता है। मित्रों साथियों, अटूट बने रहना, अटूट बने रहेंगे तो जिंदगी आपकी धन्य बनती रहेगी। इसलिए एक एक पदार्थ को अर्पित करेंगे, हाथ में थोड़ा पुष्प ले लीजिए और अर्पित करते करें। भगवान से कहें, प्रभु जैसे 48 लाख जल छोड़िए, आपने तो 3-4 बाल्टी स्नान किया होगा पानी गर्म करके, लेकिन भगवान को अर्पित करने जा रहे हैं। अर्पित करें। पाद्यम समर्पयामि, बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया धोती, बढ़िया बढ़िया कुर्ते, बढ़िया बढ़िया गमछा रख लिए हैं, और भगवान को क्या पहनाएंगे? भगवान ये देखिए ना, पतला वाला, जिसको थोड़ा सा भी खींचिए तो टूट जाता है, कच्चा धागा, ये आपको कष्ट दे रहे हैं, लेकिन भगवान जाएगा। यही सूत कभी द्रौपदी ने अर्पित किया था, और इसी से 1000 गुना बनाकर उन्होंने भेजा और कल्याण कर दिया। और बन पड़े तो वस्त्र भी जनेऊ होगा, अगर हो तो अर्पित करें, नहीं तो रक्षासूत्र अर्पित करें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, एक पुष्प को लीजिए, चंदन में डुबोइए और अर्पित करिए। गंधव्येमयामि, अक्षत वेदयामि, पान का पत्ता और सुपारी होगा, अर्पित कर दें। तांबुल पूगी फलानि समर्पयामि, आ जाता है, पड़ जाते हैं, इसलिए जितना पड़े दक्षिणा इसमें समर्पित करें। दक्षिणा समर्पयामि। अंतिम मित्रों साथियों, दो अक्षत लीजिए, ततो नमस्कारं करोमि, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मस्तक को धरती से लगाइए, भगवान को दिल से युगधारिणी नमः, सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। स्वस्तिवाच कर दें जो दीक्षा लेने वाले हैं। बाकी सभी लोग अपने कुंड पर बैठे हुए अपने दाहिने हाथ में अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और जल लीजिए। ओम गणानां ता गणपतिगं हवामहे प्रियां नमः। आम जानि गणपतमा त्वं जासि गणपतम्। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो वैष्णवमशिष्टमेत्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता देवता दिशे देवा देवता बृहस्पति शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीर्षे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं सवितरदुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शान्तिः शान्तिः। जिसने पूजन किए हैं उसी में इस अक्षर पुष्प को रखेंगे।
सद्गुरु का दरबार अनूठा, प्राण पिलाए जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप मिटाए जाते हैं, ताप मिटाए जाते हैं। गुरु चरणों में आकर देखो, सब कलह क्लेश मिट जाते हैं। गुरु चरणों में आकर देखो, सब कलह क्लेश मिट जाते हैं। अंतर निर्मल हो जाता है, भवशूल कभी न सताते हैं। अंतर निर्मल हो जाता है, भवशूल कभी न सताते हैं। गुरु चरणों में आकर देखो। जब प्राण दुखी होते जग के मर्मांतक। तो हमारा 70 साल 100 साल या 200 साल हो जाएगा। हाँ भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र जपने वाले की आयु बढ़ जाती है। ये बात आप नोट कर लेना। और निश्चित बढ़ती है, आयु भी बढ़ती है। लेकिन पात्र गुरु यदि मिल जाए तो आयु भी बढ़ती है, आयु आपकी बढ़ जाएगी। आज आयु बढ़ाने के चक्कर में लोग क्या क्या खाते हैं, न जाने कौन सी जड़ी बूटियां, न जाने कैसे कैसे फल फ्रूट खाते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरी आयु बढ़ जाए। लेकिन गायत्री मंत्र को जो जप करता है, गायत्री की चरण शरण ग्रहण करता है, उसको पहला लाभ मिलता है, आयु बढ़ती है। आयु कैसे बढ़ती है? आप कहेंगे तो 50 साल जीना है तो क्या 100 साल 200 साल जिएंगे? साथियों, हम यह गारंटी नहीं ले सकते कि 100 साल 200 साल जिएंगे। जीते भी हैं और जिए, अच्छी बात है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा है, वेद भगवान कहते हैं बताना, जो आप काम 200 साल में नहीं कर पाएंगे वो 50 साल में कर जाएंगे। तो आप बताइए, 200 साल जिए 50 साल का काम करें, यह अच्छा है कि 50 साल जिए 200 साल का काम करें? कौन अच्छा है? 50 साल जिए और 200 साल का काम कर जाए। तो इसी प्रकार से आयु का लाभ मिलता है। जो गायत्री जपता है उसकी आयु बढ़ जाती है। दूसरा लाभ प्राण, उसके शरीर में बड़ा प्राण आ जाता है। तो आप कहेंगे पंडित जी हम मोटे हो जाएंगे क्या, तगड़े हो जाएंगे? तो मोटे हो जाए, तगड़े हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम यह नहीं कहते। लेकिन आप पतले ही रहेंगे, लेकिन आपके अंदर इतना प्राण रहेगा कि आपको क्या बात बताऊं। महात्मा गांधी, जिसका कल हमने वर्णन किया, राष्ट्रपिता, वो आधी धोती को ओढ़ते थे, आधी को पहनते थे। विदेश से कोई अंग्रेज जाता था कि आज भी भावपूर्वक उस प्रथा से मिलाता है, बुद्धि का होकर कि चला जाता है भाइयों। तो इतना बड़ा प्राण आप जिसको चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, आपकी प्राण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, इतनी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी कि आप प्राणनाथ हो जाएंगे। तो दूसरा लाभ, जितनी मात्रा में आप गायत्री जपेंगे उतना अधिक मात्रा में आपको प्राण मिलेगा। तो पहला आयु का, दूसरा लाभ प्राण का, तीसरा लाभ प्रजा। आपकी प्रजा होगी, गायत्री जपने वाला की प्रजा होगी। आप पहले पंडित जी हम कोई राजा है जो हमारी प्रजा होगी? भाई बहनों, आप बताइए कि आप राजा हो लेकिन आपकी प्रजा, प्रजा की, अब
इनके कारण कितना समय दे रहे हैं आप, जिधर भी लाल वहां जा रहे हैं भागो नंगे पाँव, तो क्यों? जो आपका सहयोग करे, आपकी बात मान ले भाई बहनों, वही आपकी प्रजा है, वही आपकी प्रजा है, क्योंकि इस समय तो प्रजा का है, इसलिए प्रजा की बात कही गई। पहला आयु, दूसरा वर्णन, तीसरा प्रजा, प्रजा का लाभ मिलेगा, और चौथा है पशु, पशु का लाभ मिलता है। किसी समय में पशु एक धन कहा जाता है, लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं। आप कहेंगे भाई साहब ये दिल्ली जैसे महानगर में और पटना जैसे महानगर में है, 5वीं मंजिल पर है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, बदले दुनिया सारी और लोक सम्मान आपको मिलेगा, केवल आप अपने आप को सुधार लेंगे। क्योंकि हम किसी के स्वामी नहीं, हमारे कहने से कोई सुधर जाए ऐसा संभव नहीं है। आप स्वयं ऐसा बन जाइए कि आपको देख करके लोग प्रकाशित हो जाएं, बस आपके जिम्मे का कार्य हो जाए। इसीलिए हम लोग शांति कुंज हरिद्वार से चल करके आए हैं, इसीलिए आपके बीच में आए हैं। बस दीक्षित होकर के अपने आप को संभाल लेना है, अपने आप को ठीक कर लेना है, आप मॉडल बन जाएं। इसलिए ऐसे नारायण आए हैं, ये गुरु कभी कभी आते हैं, कभी कभी अवतार होते हैं, हर समय नहीं होता। हमने आपको बता दिया कि ऐसे गुरु 3 बार ही आए हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध आए लेकिन गुरु के रूप में नहीं, अन्य भगवान राम आए गुरु के रूप में नहीं आए, केवल भगवान कृष्ण आए हैं तो गुरु के रूप में आए हैं, और भगवान शिव आए हैं तो गुरु के रूप में आए हैं। और इस बार जो अवतार हुआ है कल्कि के रूप में, कल्कि का अर्थ होता है निष्कलंक। बुद्धि पर कलंक लग सकता है, विवेक पर कलंक लग सकता है भाई मानो, लेकिन प्रज्ञा पर कभी कलंक नहीं लगता है। प्रज्ञा अवतारो निष्कलंको विवाद सुना, ऐसा प्रज्ञा पुराण में लिखा है भाई बहनों। इसलिए नारायण ने स्वयं शरीर धारण करके आपके बीच में पधारा है। जरा सुनिए ऋषि कह रहे हैं, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम
तुम कुल पुरोहित ही स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कब अवतार होगा इनका? तो उन्होंने कहा अवतार होगा त्रेता युग में। तो उन्होंने कहा देखिए हम इतने दिनों तक इंतजार नहीं कर सकते, सतयुग, द्वापर, फिर त्रेता। बोले तो बोले देखिए हम कुल पुरोहित ही स्वीकार तब करेंगे, ये गुरु की समर्थना, स्वीकार तब करेंगे जब 1 नंबर के बाद गिनती 3 नंबर आ जाए। 1 के बाद वैसे गिनती कितनी आती है? 2। उन्होंने कहा 1 के बाद 2 नहीं, 1 के बाद 3 आनी चाहिए। अगर 3 आएगी तभी हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं। माने सतयुग के बाद सीधे त्रेता आना चाहिए। अगर द्वापर आएगा तब हम कुल पुरोहित नहीं स्वीकार करेंगे। और गुरु की बात कैसे प्रभु स्वीकार करते हैं, गायत्री की भक्ति करने वाले गुरु की बात कैसे प्रभु स्वीकार करते हैं, नारायण। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी यही जिद है तो हम 1 के बाद 3 गिनती करते हैं, 1 के बाद 2 नहीं, 1 के बाद 3। और आप सभी लोग जानते हैं तभी से ऐसा वर्णन हो गया, सतयुग के बाद सीधे त्रेता है, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग है। और भाई बहनों उन्होंने कुल पुरोहित स्वीकार किया और शिवरी को जब उन्होंने गायत्री मंत्र के विषय में कहा कि मंत्र जाप मंदिर में विश्वास है, शिवरी मैं तुम्हें मेरे मंत्र का जप करो। उन्होंने पूछा आपका कौन सा मंत्र है? राम नाम तो मैं जपती हूँ। बोले ये मेरा मंत्र नहीं है। अरे जिसको मैं जप करता हूँ, जिसको मेरे गुरु जी ने दिया है, आप कौन सा मंत्र जपते हैं? आपके गुरु जी ने कौन जप किया है? उनके गुरु जी गायत्री की भक्ति करते हैं, गायत्री मंत्र दिया था और गायत्री मंत्र को जप करने का उपदेश दिया। और उन्होंने कहा देवी अगर तुम इसको जप करोगी तो मैं तुम्हें वेदों का अधिकार देता हूँ, वेद पढ़ने का अधिकार देता हूँ, क्योंकि जो गायत्री जपता है उसको वेद। शुरुआत नहीं है, 24 अक्षर कभी गिनेंगे आप तो यहाँ से तब सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो आप कहेंगे फिर ये क्यों? कि इसलिए है भाइयों बहनों कि ब्रह्मा ने जब गायत्री की उपासना किया तब सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जब इससे शक्ति आई तो जितनी सृष्टि की रचना किया, देवताओं की रचना किया, देवियों की रचना किया, इन सबको बनाया, इन सबको बुलाने का मार्ग क्या है? इसलिए इस समस्त सृष्टि के अलंकार ने जो गायत्री की शक्ति से शक्ति निर्मित किया, इसलिए उन्होंने लिखा भूर्भुवः स्वः पुनन्तो विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। अब इनके हाथों में अक्षत और पुष्प दे दिया जाए, अक्षत पुष्प लेकर के अपने उसी कॉपी पर रख दीजिए, केवल थोड़ा सा लीजिए क्योंकि बार बार आपको लेना पड़ेगा। जितना अक्षत पुष्प आपके हाथ में दिया गया है वो सब वहीं नीचे रख दीजिए या अपनी गोद में रख लीजिए और उसमें से थोड़ा सा ले लीजिए। अब सर्वप्रथम इस जनेऊ का पूजन करेंगे। अभी ये सामान्य सा धागा है,
लेकिन इसमें अब शक्ति भरने जाए। इसीलिए बहुत सारे लोग शिव चर्चा करते हैं, शंकर जी की उपासना करते हैं, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने नया तीन पुरोहित रहा, जिससे मस्तक से लगाकर उसी एक के पुरोहित पर छोड़ दिया। अब इसके कारण जनेऊ हमको भी दे देते तो अच्छा भैया, एक जनेऊ हमको दे देते, ऐसे बताया कि पति पत्नी वो डबल पहन देते हैं, और जो सिंगल है तरफ से बांधे डबल चोटी रखने, इसीलिए आदमी बांधे जब चोटी बांधती है तो ऐसे बांधते हैं, क्योंकि उसमें तीन होता है। दो ही चोटी दिखाई देती है लेकिन होता तीन, क्योंकि एक पुरोहित में तीन तार होते हैं, एक में तीन, फिर एक में तीन, फिर एक में तीन, और तीन तीन मिलकर क्या होता है, 9 हो जाता है, क्योंकि एक एक में तीन है। इसलिए भाई मानो तो गायत्री हमारे जीवन में बची है कि कभी ऐसा अवसर आएगा जब देश आजाद होगा तो पुनः गायत्री को लोग धारण करेंगे। हमारे यहाँ इसलिए माता बहनें भी एक पुरोहित को धारण करती थी। कभी आप हरिद्वार शांति को जाएंगे तो वहाँ की प्रत्येक नारियाँ एक पुरोहित धारण करती गायत्री। ऐसे ही पुरोहित के लिए जो पहनना चाहे वो पहन सकते हैं, इसके बड़े लाभ हैं, इसके बड़े लाभ हैं। आप पहनिए, पहनना चाहे ऐसे हाथ को बढ़ाइए, बोलिए हे ब्रह्मदेव, आप लोग बोलिए जो पुरोहित हाथ चलिए वो बोलिए हे ब्रह्मदेव, हम सभी लोग गायत्री के गुणों को अपने जीवन में धारण करके नई सृष्टि, नए जीवन की रचना कर सकते। इसके लिए सतत प्रेरणा प्रकाश प्रदान करते रहे। ओम ब्रह्म ज्ञान प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सुरोगेना संज्ञापमाश्रिष्ठा सतस्योनिं सतस्य विवह। हाथ जोड़िए। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बोलिए हे विष्णु भगवान, हम सभी लोग जिन गुणों को सुना है, गायत्री के उन गुणों को अपने जीवन में व्रत पूर्वक, नियम पूर्वक, संयम पूर्वक पालन कर सके, इसके लिए सतत संरक्षण, प्रेरणा तथा शक्ति प्रदान करें। ओम इदं विष्णु चक्रमे त्रिधारदेवदं समूढमस्तपादं सुरे स्वाहा। हाथ जोड़ दें। ओम विष्णुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुनः फैलाइए। बोलिए हे रुद्रदेव, समस्त दूषित शक्तियों को, दुर्विचारों को, अनुपयुक्त चीजों को अपने जीवन से काट करके अलग करने में समर्थ हो सके। सब विचारों श्रेष्ठ सत्कर्म की तरफ ही हमारी मनोवृत्ति बने। ऐसी कृपा हम बच्चों को प्रदान करें। ओम इदं ओम नमस्ते रुद्रमन्ये विदेतविषवे नमः बाहुभ्यां तले नमः। हाथ जोड़िए। ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुनः फैलाइए। बोलिए हे सूर्यदेव, गायत्री की तरह प्रकाश देने वाले हम सभी बन सके। ऐसी कृपा विचार शक्ति सदैव देते रहे। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन्यमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्ना। हाथ जोड़िए। ओम सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुनः हाथ फैलाइए। जो कल नहीं परसों की कथा सुना था, कर्म का फल मिलता है,
अंतिम में यज्ञ भगवान का आह्वान करने जा रहे हैं कि हम सबका प्रत्येक कर्म सत्कर्म। बोलिए हे यज्ञ देव, हम लोगों के द्वारा जो भी कर्म हो वह यज्ञ रूप हो, सत्कर्म बन जाए, ऐसी हम बच्चों पर सदैव कृपा करें। ओम यज्ञेन यज्ञमय दन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासं तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हाथ जोड़े। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अपने जनेऊ को ऐसे पवित्रं परमं पवित्रं दूसरे में माता सरस्वती के रूप में कि आप पता लगा ऐसे बेकारी न हो, कहीं जाए और पता लगा कि आप वाणी नहीं बोल रहे हैं, सीधे आपकी वाणी बाण बन जाए और जिसको लगे वो घायल हो जाए। ऐसा नहीं, आपकी वाणी में रसमयता आ जाए। इसलिए गायत्री का दूसरा चरण सरस्वती का ऐसा लोगों ने विधान बनाया है। माता सरस्वती गायत्री के रूप में ध्यान। ओम पावकान सरस्वती गादेवी देवादिनीवती यज्ञं वसुधिरमज्जनेषु यद्दिग्दयस्वस्मितप्रजातस्मात् चित्रम् ओम्याङ्कितोऽसि बृहस्पते बृहस्पते त्वाम्। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मस्तक लगा करके थोड़ा सा अक्षर गुरु चरण में, थोड़ा सा अपनी माता की गुरु माता के चरण में। अब आइए मटेरियल को ऐसे फंसा करके ऐसे दोनों को ऐसे कर लें। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके चित्र में एक तरफ जो मोटी सी दिख रही है वो आपकी गुरु माता है, और एक तरफ जो बैठे हैं वैसे दाहिनी तरफ दाहिनी उनके के नाखून पर आप स्वयं बैठे, बाएं पर अपने गुरु जी का ध्यान करें। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, यही आपके परम सद्गुरु हैं, यही गायत्री के गुरु हैं आप, यही महाविद्या के गुरु हैं, यही त्रिपदा गायत्री के गुरु हैं आपके यहाँ से। दाहिने पर आप स्वयं, बाएं पर आपके गुरु जी, बाएं पर आपकी गुरु माता, दाहिने पर आप स्वयं, बाएं पर आपकी गायत्री माता, दाहिने पर स्वयं। अब उसी अंगूठे के नाखून पर देखेंगे और यहाँ से हम जब बोलेंगे जो सूत्र उसको आप दोहराएंगे। अब आपकी दीक्षा होने जा रही है। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप सामने नहीं देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। थोड़ी देर के लिए अपनी दृष्टि को उसी अंगूठे के नाखून पर देखेंगे। बाएं पर आपके गुरु जी, गायत्री माता, गुरु माता, और दाहिने पर आप स्वयं। और यहाँ से सूत्र बोल रहे हैं, अब आप दोहराएंगे। बोलिए ओम भूर भुवः प्रचोदयात्
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। एक चक्षसे ओम यो शिवतमो रसः तस्य भाजयते नः पुष्टिर्वमातरः। ओम तस्मात् परमो यस्य क्षयाय जिन्वतः तातो यथा चरणः। जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय। नमो वैतत्काय मुक्तिप्रदाय। नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। दोनों हथेलियों को खोले, उसी में अपने नेत्र को खोल के देखें और उसके पश्चात सामने की तरफ आप देखें। हाथ में अब थोड़ा सा अक्षर और पुस्तक जो किताब रखी गई है आपके प्लास्टिक में आपके साथ है, थोड़ा सा अक्षर लीजिए। देव वेद देवेभ्यो वेदो वस्ते मह्यं वेदो भूयाः। देवात्मयो आत्मनिकात्म मनस्निष्पत्तिमं देवयज्ञं स्वाहा। ओम पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मस्तक से लगाकर उसी किताब पर छोड़ दो। हाथ जोड़िए, 5 देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम अग्नि। ओम अग्नि गणपते प्रथम चरिष्यामि परि ओम अग्नये नमः। ओम वायु गणपते प्रथम चरिष्यामि परि ओम वायवे नमः। ओम सूर्य गणपते प्रथम चरिष्यामि ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्र गणपते प्रथम चरिष्यामि ओम चंद्राय नमः। ओम प्रधान गणपते प्रथम चरिष्यामि ओम इंद्राय नमः। अब सज्जनों, अपने हाथ में आप लोग अक्षर पुष्प जल ले लीजिए और कुछ द्रव्य ले लीजिए। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज गुरुदेव वह दे दिया। जो अक्षर के लिए बच्चे चिल्ला रहे हैं उनकी भी प्यारे बच्चों बोलो मां, सब कुछ मिलेगा आपको। उसी के लिए आप आए हैं। आप लोग
बहुत अच्छे हैं कि आप लोग आप विद्या में इसमें सम्मिलित हैं। आज से आपकी पढ़ाई तेज होने वाली है। कितने बच्चे इसमें टॉप करना चाहते हैं और कितने हाथ नीचे, कितने बच्चे इसमें आईएएस बनना चाहते हैं, कितने इंजीनियर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहता है और इसके कौन पापा नहीं बनना चाहता। ये कोई काम नहीं करना चाहता। कितने बच्चे इसमें अध्यापक बनना चाहते हैं? हाँ, और कौन बच्चे इसमें किसान बनना चाहता है? और कौन से बच्चे इसमें अच्छे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? हाथ नीचे। इसमें से सब जो आपकी डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक भी बनना चाहते हैं, ये भी बनना चाहते हैं, वो भी बनना चाहते हैं, कद्दू भी बनना चाहते हैं, लौकी भी बनना चाहते हैं, दाल भी बनना चाहते हैं, चावल भी बनना चाहते हैं, सब नहीं। हमें तो वही बता दें, एक साथ सब है, सब साथ सब हाथ नीचे। गणेश का नाम कैसा है? बहुत छोटा सा दिखता नहीं है, कैसे है? कितना बड़ा है? हाथी के सूंड जैसा है ना? तो कौन कौन गणेश बनाना चाहते हैं? कोई नहीं। कौन कौन हाथ बनाना चाहते हैं? कोई नहीं। गणेश बनाना है तो गणेश को बनना ही है। भाई बहनों, आज हर माता पिता परेशान है, कहते हैं कि भाई साहब पूछिए मत, और जो विद्यार्थी है उसको अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। असली फिल्मों को, असली चित्रों को मोबाइल वाले में देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको विद्या प्राप्त करनी है, वासना की हलचल करने वाले को विद्या अभ्यासी होने की आशा छोड़नी पड़ती है। इसीलिए मोर कभी संभोग के द्वारा बच्चे नहीं पैदा करता, वो परागण के द्वारा बच्चे पैदा करता, उसके लिए वासना नहीं है उस रूप में। इसलिए माता सरस्वती मोर पर बैठती हैं और कहती हैं, मेरी उपासना करने वालों, ये मेरी कृपा चाहते हो तो तुम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने जीवन में कर्म और छोड़ो। और इसके बाद अपनी कॉपी का अध्ययन करो। ओम सरस्वती ओम यादव निष्ठापति संकल्प विहति अपारम वसेन रघुनो न स्वामित्व वंशे जनित्य सुराजा कपिल। भाई बहनों, आज से आप लोग अपने कॉपी और कलम का दुरुपयोग मत करना, अपने कॉपी कलम का कभी दुरुपयोग मत करना। विद्यार्थियों की 5 लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण है? 5 लक्षण विद्यार्थी कैसा हो? काचेष्टा कपोध्यानम स्वयमेन्द्र तथैवच अल्पाहारी इत्यादि विद्यार्थी 5 लक्षण। लेकिन ऐसा नहीं जब उसको अधिकार को बुलाते जग जाए, ये नहीं हम कह रहे ज्ञान स्वामित्रा तथैवच अल्पाहारी, जितनी भूख है उससे कम भोजन। अल्पाहारी गृह त्यागी, घर छोड़ के बाहर पढ़ाई होती थी, लेकिन घर में ही रहे, एकांत ऐसे जैसे सन्यासी की तरह एकांत कमरे में आप अपनी पढ़ाई करें। जब पढ़े तो घर को भूल जाए, परिवार को भूल जाए, उसी को रच बस जाए। गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण, ऐसे 5 लक्षणों की बात कही गई है। आइए ये 5 लक्षण विद्यार्थी के आपके जीवन में आए, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। अब अक्षर पुष्प लीजिए, गुरु का ध्यान करिए। यह गुरुदेव माता जी, आज से आपके संरक्षण में हमारा विद्या संस्कार पूर्ण हो। हाथ में अक्षर पुष्प सभी बच्चे जितना है वही उठा कर ले लीजिए, आगे मत चलिए। ओम बृहस्पते नरयो मध्यात् कतमज्जने सूर्य दिग्दर्शनस्पदात् तस्मात् द्रविणं चित्रम् उभयां कृत्योत् बृहस्पतये द्वैते भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो बच्चे नहीं लिख सकते उनकी कॉपी में केवल ओम भूर्भुवः स्वः लिखते हैं। भैया पेन दो ना।
जिनका नामकरण संस्कार है उनको यहाँ पे बिछा के बैठा दिया है। भैया देखिए तो भैया भैया और कोई संस्कार भैया ये वाला देखिए। भैया हो गया सभी बच्चों को परिवार की माता एकदम जो बड़े बच्चे हैं वो लिख बढ़िया। ये तो इसमें समय और लगना था, हम बात बता रहे हैं। उनके माता पिता इस बात को लिखते हैं कैसे ये सफल होते हैं। 3 बातें करने के 3 चरणों की 3 बातें लिखते हैं, 1 लाइन लिखिए नीचे लक्ष्य हाँ उसी में लिखिए। गायत्री मंत्र के बाद नीचे 2-3 लाइन छोड़ कर लिख दीजिए। और जिस कॉपी में लिख रहे हैं ये कॉपी सदैव आपके पास रहनी चाहिए। लिखिए लक्ष्य दूसरा लिखिए योजना पहला लक्ष्य दूसरा योजना और तीसरा लिखिए पुरुषार्थ। लिख दिए हैं। अब इसको समझ लीजिए, माता पिता भी समझ लें, बच्चे भी समझ लें। लक्ष्य आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, इसका निर्धारण माता पिता आ जाए की सहमति से मिल करके अपनी कैपेसिटी को देखते हुए अपना लक्ष्य निर्धारण कर लीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य निर्धारण कर लीजिए। उसके बाद आप क्या बनाइए योजना अर्थात प्लान। और योजना बड़े बुजुर्गों से मिल करके बनाइए, क्योंकि ये योजना बनाने में आप फेल हो गए तो फेल होने की आपने योजना बना दिया। If we fail to plan, then we plan to fail। ये योजना बनाने में हार गए तो हारने की योजना बनाइए। और तीसरा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने कर्म, वर्ग की वर्षिक कर्म ही पूजा है। आपको इसी पर पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है। बोलेगा माता की अब अक्षर पुष्प लेकर के उस जो गायत्री मंत्र लिखे हैं अक्षर उसका पूजन करना। जो अक्षर करते हैं बाकी पर उसी से करते हैं। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च उसी पर छोड़ दीजिए। ये कि कुंड वाले भैया अपनी आग को प्रज्वलित करें कुंड पर। जो लंबी डंडी का पोषण का चमन जैसा उस पर कपूर और बत्ती रखें, अग्नि प्रज्वलित करें। बच्चे अपने हाथ में पूरा अक्षर को उठाएं जो कॉपी पर है, उठाएं उठा करके संकल्प करें। बोलिए ओम, बच्चे बोले ओम विष्णु 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 ओम विष्णु 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 से भगवान महापुरुष विष्णु दिव्य ब्राह्मण मासाना मासों के मासे शुभ सुबह भौसमा से कृष्ण पक्षे त्रयोदशियां इधर जय सिद्धि होगा। अपने गोत्र का नाम है, गोत्र अपना अपना नाम है। नाम बोलिए विद्यारंभ संस्कार सिद्ध्यर्थम देवानां तुष्ट्यर्थम इतेषां व्रतानां धारणार्थं दुर्दक्षिणायाः एक बुराई अपनी कोई दान में छोड़ी गया। कितने बच्चे इसमें चाय पीते हैं, हाथ उठाइए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आज से आपको चाय बना के रखना। और कितने बच्चे सूर्योदय के बाद उठते हैं, सब पहले उठते हैं। ईमानदारी से बोलिए, जो सूर्योदय के बाद उठते हैं वो मान लीजिए कि जो आप चाहते हैं वह नहीं होगा, क्योंकि ये संभव होता है कब असंभव को जो संभव कर दे उसे प्रतिभा कहते हैं। लेकिन प्रतिभा कहाँ से आती है? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं नित्य
प्रखर करेंगे, क्योंकि प्रतिभा सबके अंदर है, उसको बढ़ाना है। तो आप जितने लोग अपनी प्रतिभा बढ़ाएंगे वो सब लोग सूर्योदय से पहले उठेंगे और चाय नहीं पिएंगे, चाय की पूरा ध्यान करें। दुष्ट प्रवृत्ति, बोलिए दुष्ट प्रवृत्ति नामहीन जो छोड़ना चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। इतेषां प्रधानां धारणानां संकल्पं अहं करिष्ये, मस्तक से लगाइए और रख लीजिए। इसको बाद में पूजा विधि के पास चढ़ा दीजिए। कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः से मुक्ति कर दो, पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो। हे भगवान मुक्ति कर दो, स्वीकार कर दो मंगल हमारा, पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो। जनमंडलम गगनम त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजो महीपरूपं पूर्णात्मन्ता सवितुर्वरेण्यं, पूर्णात्मन्ता सवितुर्वरेण्यं। हे रूपधंता करण में विराजे, तुम तो सपापा संहार करता, सुधाम कामो हमको करा दो, पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो। यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्दिव्ययजुषा वसुषं प्रगीतं, प्रकाशकं मे न च भूर्भुवस्सः, पूर्णात्मन्ता सवितुर्वरेण्यं, पूर्णात्मन्ता सवितुर्वरेण्यं। हे व्याधिनाशक, हे पुष्टिदाता, ऋक्सामयजुर्वेद संचार करता, हे भूर्भुवस्सः विश्वप्रकाश, पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता। जनमंडलम में सविनोपगीतं यद्योगिनाभ्यो न पदानुगमनं, तत्सामवेदं प्रणमामि नित्यं, पूर्णात्मन्ता सवितुर्वरेण्यं, पूर्णात्मन्ता सवितुर्वरेण्यं। हे योगियों के सुमार्गदर्शा, सब ज्ञान के संचार सदा, पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता। को मिले तो यहाँ आप जमा करा दीजिए। सोना जैसा बन जाइए जिससे खोने की जरूरत न पड़े। अगर आप जहाँ जाएं वहाँ सोना बनाएं। अस्मिन् सधस्ते अद्धोत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च किसी का पायल गिरा हो तो ये देख लीजिए, यहाँ पायल ऐसे दिखेगा तभी ये वाला इसका जोड़ा मिलना चाहिए, तभी मिलेगा। बोले गायत्री माता की जय। अब आइए संविधाएं, 4 संविधाएं रखी हैं, एक एक संविधाओं को ऐसे बीच से पकड़ लें, दोनों सिरों को घी में डुबोइए। समेधया स्वाहा
से इदं न मम इदं अग्नये इदं न मम ओम सुसमिद्धाय शोचिषे हृदयंगिरो हृदयेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय वीर्यया स्वाहा इदं अग्नये अंगिरसे इदं न मम। जल वाला पात्र पकड़ लीजिए, चम्मच जैसा है। सर्वप्रथम खड़े होकर के कुंड की पूरब दिशा में गिराएंगे। उत्तर चारों तरफ पूरब से दक्षिण इसमें बीच में छेद होगा, चौड़ा पात्र होगा जिसमें जल भरा है, उसमें लौटाकर एक बूंद ऊपर ओम इंद्राय स्वाहा इदं अग्नये इदं न मम ओम सोमाय इदं वायवे इदं न मम ओम स्वमन्त्राहुतिः। गायत्री महामंत्र की आहुतियां भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गायत्र्यै नमः ॐ